हिंदू शादियों में कितनी सारी रस्में होती हैं, है ना? लेकिन उनमें से एक रस्म ऐसी है जो शायद सबसे ज़्यादा इमोशनल और गहरी होती है, और वो है कन्यादान। तो चलिए, आज इस पवित्र परंपरा के पीछे जो असल मतलब छिपा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही देखते हैं। कन्यादान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कन्या मतलब बेटी और दान मतलब एक तरह का उपहार या किसी को कुछ सौंपना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ बेटी का दान। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये सच में किसी चीज की तरह एक दान है? नहीं। इस रस्म का जो असली मतलब है ना, वो इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर आखिर ये रस्म दर्शाती क्या है? तो इसके असली मतलब में गहराई से उतरने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि ये रस्म असल में होती कैसे है, इसके स्टेप्स क्या हैं। अगर हम खास तौर पर उत्तर भारतीय परंपराओं की बात करें, तो कन्यादान की रस्म मोटे तौर पर इन 4 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले होता है हस्तमिलाप, फिर आता है पवित्र जल, उसके बाद होता है मंत्रोच्चारण और आखिर में वर का स्वीकार। और देखिए, इस रस्म में हर किसी का एक बहुत खास रोल होता है। पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं। माँ पवित्रता के प्रतीक के तौर पर उस पर जल डालती हैं। और इन सब के बीच पुजारी वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं और दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी की हर जिम्मेदारी उठाने का वचन देता है। तो ये तो हो गया कि रस्म कैसे होती है, लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे की असली भावना क्या है, असली मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो इसका शाब्दिक अर्थ है बेटी का दान, लेकिन दूसरी तरफ जो इसकी असली भावना है वो ये है कि एक पिता अपनी सबसे कीमती, सबसे अनमोल धरोहर, अपनी बेटी को एक योग्य व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा है। ये कोई आम लेन देन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र विश्वास है। असल में इस रस्म का महत्व इतना ज्यादा है कि हमारे शास्त्रों में इसे महादान कहा गया है। महादान यानी सबसे महान, सबसे बड़ा दान। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है, पता है? इस रस्म के दौरान दुल्हन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और दूल्हे को भगवान विष्णु का। तो सोचिए, जब माता पिता अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी का हाथ विष्णु स्वरूप दूल्हे को सौंपते हैं, तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इससे उन्हें मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इस रस्म का एक बहुत ही गहरा भावनात्मक पहलू भी है। चलिए अब बात करते हैं एक पिता के दिल की। कन्यादान असल में क्या है? ये एक परिवार से दूसरे परिवार में एक पवित्र भरोसे का जाना है, एक ट्रांसफर है। शायद इसीलिए ये पूरी शादी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, जब एक पिता जिसने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा है, उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहा होता है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस पल का प्रतीक है जब एक बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उसके पिता के घर से उसके पति के घर जा रही है। और दूल्हा भी सिर्फ शादी का वचन नहीं दे रहा होता, वो धर्म, अर्थ और काम, यानी जिंदगी के हर पहलू में, हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ देने का एक बहुत बड़ा वादा करता है। तो हमने इसकी विधि देखी, इसका आध्यात्मिक मतलब समझा और इसके इमोशनल पहलू को भी जाना। इन सब को जब हम जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कन्यादान सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कन्यादान कोई लेन देन या कोई सौदा नहीं है, बल्कि ये विश्वास का, त्याग का और एक नए रिश्ते की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर एक नया परिवार खड़ा होता है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस मॉडर्न समय में ये जो हमारी प्राचीन रस्में हैं, ये हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं और कैसे समय के साथ ये परंपराएं अपने लिए नए अर्थ खोज लेती हैं।